दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी रात को रसोई में मत जाना, सासू माँ के नियम हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। संजना बहू, ये क्या कर रही हो? खाना तो बन गया और रसोई भी साफ हो चुकी, अब रात को कौन सी खिचड़ी पका रही हो? सास अवंती जी गुस्से से बोली। वो मम्मी जी, पिंकी 3 साल को भूख लगी है तो सोसा दलिया बना दूं। बहू, मैंने पहले ही कहा है ये रसोई सिर्फ मेरी है या मेरे नियम कायदे चलेंगे। और जब तुमसे कहा है खाने के साथ ही एक्स्ट्रा पराठा रोटी बना लिया करो। मुझे तुम्हारा यूं रात 10 बजे के बाद रसोई में खटर पटर करना पसंद नहीं। और देखो, चूल्हा फिर से गंदा हो गया, थोड़ा ध्यान रखा करो, नियम से चला करो। हाँ मम्मी जी, मुझे पता है, पर बच्ची छोटी है, कभी भरपेट नहीं खाती तो कभी रोटी नहीं भाती, तो थोड़ा दलिया पुलाव उसकी पसंद का कुछ बना देती हूँ, क्योंकि भूखी होती है तो उसे नींद नहीं आती और सिड़ करती है वो अलग। सुनो बहू, ज्यादा आदत खराब ना करो लड़की की, जो घर के सब लोग खाए वही खिलाया करो, यूं अलग से बनाने की जरूरत नहीं। 1 दिन नहीं खाएगी, 2 दिन नहीं खाएगी, तीसरे दिन अपने आप खा लेगी, ज्यादा सिर सड़ाने की जरूरत नहीं। कहते हुए चली गई। आज संजना तिल मिला गई। आखिर कब तक नियम कायदे सहने पड़ेंगे? और क्यों, मगर घर में शांति चाहिए तो चुप रहना पड़ेगा। बहू, आज खाने में दम आलू मटर पनीर पुलाव पराठा रायता चटनी बना देना। तुम्हारी ननद मेरी बेटी सालू आ रही है, अभी 2 बजे तक पहुंचेगी। मुझे पहले से पता था पर बताना भूल गई। संजना हैरानी से अपनी सास को देख सोची, जान बूझकर नहीं बताई बेटी, आने की खुशी में तो फूली नहीं समाती है। सालू आ जाती हैं, सब मिलकर खाना खाने बैठ गए। वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। इतना सब बनाया है पर भाभी संजू के लिए तो कुछ भी नहीं यहाँ। अरे बेटा, तू हुक्म कर, मेरा नाती को मैं भूखा रखूंगी। भला सल बता क्या बनाना है? माँ, दम आलू तो खा लेगा पर उसके साथ पूरी चाहिए होगी। ठीक है, अभी बनवा देती हूँ। बहू, फटाफट पूरी बना दे। मम्मी जी, अब तो रसोई साफ कर दी है, फिर कैसे? तुम भूलो मत, रसोई मेरी है, जो कहती हूँ कर दो। रात को खाने के बाद रसोई साफ कर संजना पानी की बोतल भर
सोने जा ही रही थी कि सालू भाभी संजू ने ठीक से रोटी नहीं खाई, मैगी बना देगी। दीदी रसोई तो बंद हो गई और मम्मी जी को बिल्कुल पसंद नहीं कि उसकी बात पूरी हुई। बहू तुम्हारी समझ में नहीं आता, मेरा नाती भूखा है, उसे जो पसंद है वह बना कर दे दो। आखिर बच्चों को छोटी छोटी भूख लगती है और भूलो मत रसोई मेरी है, ये मेरे नियम कायदे चलेंगे। अवंती जी फिर बोली, पर मम्मी जी जब मैं आपकी पोती के लिए रात को खाने के लिए कुछ बनाती हूँ तब तो आप कितना सुनाती हैं, वो भी तो संजू जैसी छोटी हैं। और ये कैसे नियम कायदे जो बहू के लिए अलग बेटी के लिए अलग हैं। आज हिम्मत कर बोल ही दिया, तभी सालू बात बिगड़ते देख अपनी मम्मी से बोली, क्या कर रही हैं आप? बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे नाती हो या पोती, और उनके लिए थोड़ा अलग खाना बनाना ही पड़ता है। वे हमारी तरह 2 टाइम रोटी खाकर पेट नहीं भरते और मुझे तो पता ही नहीं था। आप इतनी अच्छी माँ होकर ऐसी कड़क सास कब बन गई? फिर ठीक है भाभी, अगर ऐसा नियम है रसोई का तो संजू के लिए कुछ नहीं बनाना, साई वह भूखा ही क्यों ना रोए। अरे सालू पाप सड़ाई की क्या, बच्चों को कोई भूखा रखता है बहू। अब मैं समझ गई, बेतुके नियम बनाई बैठी थी। बच्चे सब बराबर ही होते हैं, मुझे माफ कर दे तुम्हें जब जिसके लिए जो बनाना हो बनाना, मैं कभी मना नहीं करूंगी। और ये रसोई आज से सिर्फ मेरी नहीं तुम्हारी भी ही है। संजना अपनी ननद सालू की तरफ देख उसे मन ही मन उसे समझने और एक नई शुरुआत के लिए धन्यवाद दे रही थी। संजना को आज रात चैन की नींद आई, कब सुबह हुई पता ना चला। अपने कमरे की खिड़की से आती रोशनी की सुवन से उठ खड़ी हुई। पर्दे खोलते हैं, सूरज की किरणें उसके चेहरे पर को स्पर्श करने लगी तो उसे एक नई ऊर्जा का एहसास करवा गई। कुछ लाइनें जो वह अपनी माँ से सुना करती थी उससे याद आ गई। दोस्तों, माना कुछ नियम कायदे जरूरी होते हैं, मगर जिनसे परिवार के सदस्यों को परेशानी होती हो तो उन्हें बदलने में ही समझदारी है, ना कि झूठे अहम में आकर उसे थोपने में।